बीच पंजाब सरकार में मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंध ने हिंदी खबर से बातचीत की, जिसमें उन्होंने क्या कुछ कहा सुनिए। पंजाब सरकार द्वारा युद्ध नशे के विरुद्ध जो मुहिम छेड़ी गई है उसके नतीजे आने शुरू हो चुके हैं। पंजाब में नौजवानों को नशे की दलदल से बाहर निकालने के लिए और मुख्य धारा में वापस लाने के लिए कुछ नए फैसले सरकार द्वारा किए गए। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री है तरुणप्रीत सोन साहब। पंजाब सरकार ने नए फैसले लिए हैं, जो नौजवान नशे की दलदल में फंसे हुए हैं उसके लिए क्या अहम कदम और उठाए जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पंजाब के हरमन प्यारे मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी को, आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर श्री अरविंद केजरीवाल जी को, जिनकी दृढ़ सोच और दृढ़ इरादे से ये हो सका कि जो पंजाब में जो पुरानी सरकारें, अकाली भाजपा की सरकार और कांग्रेस की सरकार, जो एक नशे की देन है जो पंजाब को दे के गई थी, उसके खिलाफ हमने फैसला कुन जंग है जो इसकी शुरुआत की थी। और ये जो हमारी युद्ध नशे विरुद्ध इस मुहिम का नाम है और ये ऑलरेडी चल रही है, हमारी वी आर ऑन गोइंग प्रोसेस, वो चल रहा है। और इसमें हमने देखा कि सैकड़ों लोग वो ऐसे जो नशे के सौदागर थे वो पकड़े गए हैं, FIRs हुई हैं। मतलब कि करोड़ों रुपए की इनकी जो जायदाद इन्होंने नाजायज बना रखी थी वो डिमोलिश हुई है। करोड़ों रुपए की इनसे जो ड्रग मनी थी जो वो रिकवर हुई है और जो ड्रग्स थे वो भी इनसे रिकवर हुए हैं। और ये अब जो ये जंग है इस मुकाम पे पहुंच चुकी है कि अब हमें जो बच्चे हमारे पास ओट सेंटर्स में, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में, हमारे पास में नशा छुड़ाऊ केंद्र में भर्ती हो रहे हैं बच्चे, अब उनकी काउंसलिंग करके उनको समझा के अब हमने उनको नशे से छुटकारा उनका करवा के उनको मुख्य धारा के अंदर लेके आना है। सो जो भी आदमी नशा करता है, एक चीज तो समझनी पड़ेगी कि वो नशा जब कोई भी आदी हो जाता है वो अपने आप को समाज से कटा कटा महसूस करने लग जाता है। वो समाज से अपने आप को कटा ना महसूस करे, उसको ऐसे लगे मैं भी इसी समाज का एक अच्छे समाज का पार्ट हूँ, एक हेल्दी समाज का पार्ट हूँ। तो हमने सेक्रेटरीज 200 सेक्रेटरीज रखने का आज कैबिनेट सब कमेटी की हमारी मीटिंग हुई है, जिसमें कैबिनेट सब कमेटी ने ये फैसला लिया है कि हम 200 सेक्रेटरीज फिलहाल जो है टेम्परेरी बेस पे रख रहे हैं, बाद में परमानेंट भी रखेंगे, कि हम उनको जो 200 स्कैट्रिस्ट हैं उनको अब हम अलग अलग जगह पे काउंसलिंग के लिए लेके जाएंगे। एक एक पेशेंट के ऊपर 2-2, 3-3 घंटे की काउंसलिंग करवा के उनको समझाएंगे ताजो, और लगातार उनकी काउंसलिंग कराएंगे और ताजो वो अपने आप को दोबारा जब नशा छोड़ दें तो छोड़ने के बाद वो अपने आप को एक अच्छा और स्वस्थ इंसान समझ पाएं। कुछ साइकोलॉजिस्ट भी भर्ती करने जा रहे हैं? हाँ, टोटल हमने 200 भर्ती कर रहे हैं जी, सेक्रेटरीज और साइकोलॉजिस्ट 200 भर्ती कर रहे हैं। पर आप एक तरफ जहां सरकार नशे को खत्म करने के लिए पूरी तरह प्रयासरत है, लगातार फैसले लिए जा रहे हैं, पर दूसरी तरफ अगर दूसरी विपक्षी पार्टियों के नेताओं की बात करें तो वो ये कह रहे हैं कि चिट्टे का जो बदल है कहीं ना कहीं दूसरे नशे को शामिल करना चाहिए। नशा ऐसे खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि जो आपने पर्चे दर्ज किए हैं, मामले दर्ज किए नशा तस्करों पर, कांग्रेस की सरकार के समय भी जो है पर्चे दर्ज हुए थे, पर उसका बदल ये कहीं ना कहीं ठीक कहते हैं, क्योंकि राजा वड़िंग भी यही बयान को लेकर काफी जो है प्रचारित कर रहे हैं। देखिए, ऐसे नशे का बदल कभी नशा नहीं हो सकता। नशे का बदल खेल हो सकती है, नशे का बदल है जो कोई एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो सकती है, कोई एजुकेशन हो सकती है, नशे का बदल कोई एंटरटेनमेंट हो सकती है, कुछ भी हो सकता, पर नशे का बदल कभी नशा नहीं हो सकता। सो नशे का बदल ये नशा मानना तो ये विपक्षी पार्टियों के लिए बड़ी ये लानत वाली बात है और इनकी सोच से मैं बिल्कुल एग्री नहीं कर रहा। जो अगर अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने ये बात कही है तो इट्स बैड ऑन देयर पार्ट। राजा वड़िंग के बयान को नकारते हैं आप? मैं नकारता हूँ जी, बिल्कुल सिरे से नकारता हूँ। दूसरी तरफ क्योंकि राजा वड़िंग का बयान ही नहीं, इससे पहले कांग्रेस के सांसद है धर्मवीर गांधी, उन्होंने भी ये आवाज उठाई थी। ये सारे चले हुए कारतूस हैं जी, ये लोगों के द्वारा नकारे हुए, निगलेक्ट किए हुए लोग हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर, पूरी जिंदगी के अंदर एक भी ऐसी चीज बता दें जो इन्होंने समाज के लिए या मतलब कि हमारे इस एरिया के लिए कोई अच्छा किया हो। इनका टोटल मतलब कि जो इनकी मनोदशा है वो यही है कि लोगों को एक नशे से हटा के दूसरे नशे पे डिवर्ट करने की हम ये ऐसे बयान देंगे ताजो हमारी जो TRP है, हमको जो लोग हैं वो वाहवाही करेंगे। ठीक है, आज के युग में जो लोग इनकी वाहवाही कर रहे हैं, परंतु उनको ये नहीं पता कि इससे पहले कई कंट्रीज के अंदर, चाइना जैसी कंट्रीज के अंदर ओपीएम वार होके हटी हैं, कि जो लोग नशे के खिलाफ एक नशे से दूसरे नशे पे गए थे कन्वर्ट होके, उनको फिर दूसरे नशे से भी अपनी नौजवानी को
मतलब के बाहर निकालने के लिए, जैसे हम यहाँ पे युद्ध नशे विरुद्ध लड़ रहे हैं, उनको भी वहाँ पे युद्ध की वॉर लड़नी पड़ी है। तो कोई भी नशा विकल्प नहीं होता, नशा तो भगवान के नाम का होना चाहिए। लुधियाना चुनाव के दौरान ही राजा वड़िंग ने ऐसा बयान दिया, क्या मानते हैं इस बयान के मायने? पर कोई भी दे सकता है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, किसी की जुबान थोड़ा ना पकड़ी जा सकती है। भगवान ने जबान लगाई है, बोलने के लिए लगाई है, सो कुछ भी बोल सकते हैं वो, मतलब कि सड़क पे खड़ के भी कुछ भी कर सकते हैं। वो राजा वड़िंग जी की निजी राय है जी, राजा वड़िंग जी कुछ भी कह सकते हैं। लुधियाना उपचुनाव में हमारी पार्टी की क्या पोजीशन देखते हैं, क्योंकि संजीव अरोड़ा लगातार प्रचार कर रहे हैं, कांग्रेस प्रचार कर रही है, बीजेपी प्रचार कर रही है। संजीव अरोड़ा जी बड़े शरीफ इंसान है, दयानतदार इंसान है, वो भले इंसान है। और भले इंसान की आज जो लड़ाई है वो उन लोगों के साथ है जो हंकारे हुए लोग हैं, जिनकी वाणी जो है वो बड़ी कटु वाणी है और बड़ी तुच्छ वाणी बोलते हैं वो, और जिनके ऊपर कई तरह के दाग लगे हुए हैं, करप्शन के दाग हैं, लोगों की प्रॉपर्टियों को दबाने के दाग हैं। सो आज एक शरीफ इंसान की आज बदमाशों से लड़ाई है। सो लुधियाना के लोग 100% एक शरीफ इंसान को जिताएंगे जी। कांग्रेस की कैसे देखते हैं, क्योंकि लगातार कांग्रेस के कई नेता जो हैं आशू के हक में प्रचार कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं आपसी गुटबंदी भी कांग्रेस की लुधियाना में नजर आ रही है। कांग्रेस के लीडर अपने जेब के अंदर सरसों के तेल की बोतल लेके घूमते हैं और उनका एक ही काम है कि जब भी एक दूसरे के साथ मिलो, उनकी जड़ों के अंदर जो है सरसों का तेल चो दो, ताजो उनकी जो मतलब के जड़ें हैं वो सूख जाएं और वो एक दूसरे को मारने पे तुले हुए हैं। और इसी का नतीजा है कि आज पूरे भारत में इनके टॉप लीडर से लेके निचले लीडर तक एक दूसरे की टांगों को चिमट रखे हैं और एक दूसरे को कभी भी ऊपर बढ़ता ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसी का नतीजा है कि आज ये गुटबंदी जो कांग्रेस के अंदर ये इतनी भारी गुटबंदी और इनकी जो आपसी जो मतलब के उठापटक है, ये बिल्कुल लोगों के सामने क्लियर है जी। मंत्री साहब, भाजपा की जो उम्मीद है उसको कैसे देखते हैं, जो वहाँ के उम्मीदवार हैं उनको कैसे देखते हैं? बस वो तो उम्मीदवार ही रह जाएंगे जी बेचारे, उनके अल्ले पल्ले क्या है जी, कुछ नहीं है। बहुत भाजपा को कैंडिडेट ही नहीं मिला जी इस बार वहां से लड़ाने के लिए। उन्होंने एक उनके यहाँ सांसद बना के भेजे थे रवनीत बिट्टू, उनको मिन्नत की भाजपा वालों ने कि जाओ जी आप इलेक्शन लड़ लो। वो रवनीत बिट्टू डरपोक हैं, वो माने ही नहीं। वो कहते जी मेरी कहीं फिर भी दोबारा मैं ना हार जाऊं, मैं पहले लुधियाना से हार के गया हूं, अब अगर एक बार मैंने फिर लुधियाना से हार गया मैं तो मैं तो मिट्टी हो जाऊंगा। सो रवनीत बिट्टू तो खड़े पैरी जवाब दे गए उनको। सो अब उन्होंने फिर जब ना ही कोई कैंडिडेट मिला तो वहां से एक अपना कोई पता नहीं नाम भी मेरे को पता नहीं, हाँ जीवन गुप्ता, उनको उतारा है। बस क्या कहें जी, अब उनका कुछ नहीं बनेगा जी। सो मंत्री साहब, लास्ट में मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो चुके हैं, वो अपनी अचीवमेंट लगातार गिना रहे हैं, कैसे देखते हैं उनकी अचीवमेंट 11 सालों की? 11 सालों की अचीवमेंट, अच्छे कुर्ते पजामे डाले उन्होंने बढ़िया, और महंगे महंगे हवाई जहाज़ों में अच्छी सैर की है, मतलब कि विदेश यात्रा की है, और जानवरों के साथ पशु पंछियों के साथ उनकी अच्छी वीडियोस आई हैं। सो अच्छा काम किया, ऐसी बात नहीं, मतलब देखने वाली बात है। परंतु कोई आईआईटी पे, कोई एम्स के ऊपर, कोई देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, कोई महंगाई के ऊपर, या आज डॉलर का रेट 100 रुपये के आसपास हो चुका है, आज सोने का रेट 1,00,000 रुपये के आसपास हो चुका है। मतलब इतनी महंगाई बढ़ चुकी है, ये इन्हीं की देन है। आज पेट्रोल के रेट, गैस सिलेंडर के रेट, आज दाल के रेट, खाने के रेट इस उफान तक पहुंच चुके हैं। आज बिलो पावर्टी लाइन हमारे जो हमारे लोग हैं, भारतीय लोग, वो इस हालात में पहुंच चुके हैं कि आज देश की 70% से ऊपर जनता बीपीएल बना के रख दी इन्होंने। ऑपरेशन सिंदूर का गुणगान लगातार किया जा रहा है, कहते कि हम जीत गए, और तिरंगा यात्रा पूरे देश भर में निकाली जा रही है, उसको कैसे देख रहे हैं? तिरंगा हमारा स्वाभिमान है, तिरंगा हमारी जान है, परंतु देश के झंडे को राजनीति के लिए वर्तों करनी, उसकी देश के झंडे को अपने निजी मफादों के लिए वर्तना, ये बड़ी गलत बात है। और ऑपरेशन सिंदूर है, जो ऑपरेशन सिंदूर होना हमारे लिए गर्व में ही था। अगर वो जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी, अगर वो एज पर दैट एक्सपेक्टेशंस होता, परंतु जब सीज फायर की गई तो उसके ऊपर
ना हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने, ना राष्ट्रपति जी ने, ना डिफेंस मिनिस्टर साहब ने, किसी ने बयान नहीं दिया। और विदेश में बैठा अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वो बयान देके बता रहा है कि हमने हमारे भारत की और पाकिस्तान की जो सीज फायर करवा दी। मैं पूछता हूँ हु इज डोनाल्ड ट्रंप? बड़ा सवाल है, हु इज डोनाल्ड ट्रंप? भारत का 150 करोड़ का स्वाभिमान, जो स्वाभिमान था, वो चकनाचूर करके रख दिया। अगर कोई भी बात थी तो मोदी साहब को, राष्ट्रपति साहब को, या अपने डिफेंस मिनिस्टर साहब को, या गृह मंत्री साहब को बतानी चाहिए थी, रादर देन ये चीज़ों की बयानबाजी ये जो बाहर बैठे लोग हैं ये बताते। धन्यवाद जी। तो ये थे पंजाब के कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सोन, जिन्होंने पूरे सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। आप कैसे देखते हैं इनके बयानों के जो